So welcome everyone. I am now sharing my screen. क्या मेरी screen visible है? Type yes in the chat box. Then I will start. Yes. Thank you so much. Okay, Rohit. Okay. Wow. Okay, Rohit. बोलू थोड़ा बड़ा. Okay. Yes. Okay. Now we will start. So first of all, welcome. और आज आपको पेन और पेपर के साथ रेडी रहना ही है, ठीक है, क्योंकि आज का सेशन ही उस पे है. अगर आप पेन और पेपर के साथ रेडी हो तो ही आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. प्लीज जो भी आप सीखते हो पेन और पेपर पे लिखा करिए. अगर जिसने नहीं लिया है क्विकली आप लेके आइए पेन और पेपर, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हम करने वाले हैं. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. मैंने पहले भी ये बताया था, शायद 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले के एक सेशन में बताया था, लेकिन बेसिक में बताया था. आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे और एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे सेशन के सेशन में ही. मुझे पता है बहुत सारे लोग सेशन के बाद एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई अभी हम सेशन में ही एक्टिविटी किया करेंगे. ठीक है, नाउ वी विल मूव अहेड. CBT. व्हाट इज CBT? CBT मींस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. इज अ वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी. एक साइकोथेरेपी है. अब इसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं. ठीक है, CBT के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं. हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, NLP के भी टेक्निक्स को लेंगे और धीरे धीरे हम सेशंस को कवर करेंगे, सेशंस में कवर करेंगे NLP के टेक्निक्स भी. ठीक है, सो CBT भी क्या करता है, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव बिलीफ्स हैं, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर उन नेगेटिव थॉट से, उन नेगेटिव बिलीफ से बाहर आने के लिए मदद करता है. जो हमें इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है ना, उससे बाहर आने के लिए मदद करता है. तो CBT और NLP दोनों यूजफुल है. हम दोनों के टेक्निक्स को सीखेंगे आने वाले सेशंस में. ठीक है, नाउ आज की जो CBT की टेक्निक है दैट इज ग्रेटिट्यूड. ठीक है, अब तक भी आपने बहुत बार सुना होगा ग्रेटिट्यूड के बारे में, लेकिन आज डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे और एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे. ओके, वन ऑफ द की टेक्निक यूज्ड इन CBT इज ग्रेटिट्यूड. मतलब आभार देना, धन्यवाद करना, विच इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. आपके लाइफ के जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं. अब होता क्या है, कुछ भी काम करने जाओ हम नेगेटिव के बारे में पहले सोचते हैं. लोग आपको नेगेटिव के बारे में ही पहले बताएंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है, राइट? लेकिन इस CBT टेक्निक में ये जो ग्रेटिट्यूड की टेक्निक है, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर देम, मतलब सारे आपकी जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, आपकी ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, और सारे लोग, आपकी पूरी लाइफ, उसको एक अलग नजरिए से देखने के लिए हम ग्रेटिट्यूड यूज करते हैं. ठीक है, दिस टेक्निक हैज बीन शोन इफेक्टिव रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज. जो भी प्रॉब्लम्स है आपको, मेंटल हेल्थ लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एनीथिंग, उससे बाहर आने के लिए आपको मदद कर सकता है. सो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वाई ग्रेटिट्यूड इज इंपॉर्टेंट? जैसे हमने पहले भी देखा कि आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है उसको पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करने के लिए CBT या फिर ग्रेटिट्यूड, ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो आपको मदद करती है. ठीक है, नाउ व्हेन वी एक्सपीरियंस इमोशनल डिस्ट्रेस वी टेंड टू फोकस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट. जैसे हमने पहले भी बात की, जब भी हमें इमोशनल कोई प्रॉब्लम होती है, आप ही सोचिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो क्या आपके माइंड में पहले पॉजिटिव थॉट आता है उसके रिलेटेड, या फिर नेगेटिव थॉट आता है? हेलो शाहरुख सर. कभी भी कोई भी अगर इमोशनल प्रॉब्लम हमें हो गई ना, समझो अगर हर्ट हो गया, किसी ने कुछ नहीं आपसे बात नहीं की, या फिर कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या जो भी नेगेटिव फीलिंग आती है, जब जब भी कुछ नेगेटिव होता है, हम हमेशा नेगेटिव के बारे में पहले सोचते हैं और पॉजिटिव के बारे में भूल जाते हैं, राइट? यही होता है. शाहरुख सर प्लीज सेशन पर फोकस करिए, आपके जो डाउट्स है वो लास्ट में लेंगे. ठीक है, हेलो सुरेश सर. नाउ प्रैक्टिस.
By practicing gratitude, we can develop a more balanced and positive perspective. अगर आपके लाइफ में आपको एक बैलेंस्ड और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लाना है, तो आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करनी है। ग्रेटिट्यूड क्या है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, डिटेल्ड में आज का सेशन होगा, सो प्लीज ध्यान से सुनिए। विच कैन हेल्प टू इंप्रूव योर मूड एंड ओवरऑल वेलबींग। आपका मूड, आपकी मेंटल हेल्थ, सारी चीजें आपको उससे मदद करेगी। ग्रेटिट्यूड उसको अचीव करने के लिए, जो मेंटल हेल्थ है आपकी, अच्छी मेंटल हेल्थ अचीव करने के लिए ग्रेटिट्यूड आपकी मदद करेगा। नाउ हाउ, क्या करना है, कैसे करना है, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो आई होप यू आर रेडी विथ पेन एंड पेपर। हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड इन सीबीटी, मतलब सीबीटी की ही टेक्निक है। नाउ करना क्या है, सबसे पहली स्टेप यू कैन राइट डाउन, पेपर पर लिख दीजिए। कीप अ जर्नल, कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। जर्नल मतलब क्या, आप एक छोटी सी नोटबुक कर सकते हो, है ना, डायरी होती है, उसको आप स्पेसिफिकली ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, जो चीज जिन चीजों के बारे में आप ग्रेटफुल हो, धन्य मतलब उसको क्या कहते हैं, स्वीकारते हो उनको, आभारी हो जिन चीजों के, आपके लाइफ में जो भी चीजें हैं उनके लिए आप आभारी हो, ग्रेटफुल हो, तो उनको आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले राइट डाउन 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरी डे। रात को सोने से पहले ये एक्टिविटी कर सकते हो, सुबह उठने के बाद ये एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या है, कोई भी 3 चीजें पकड़ लीजिए जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हो, आभारी हो, ठीक है। वो कौन सी चीजें हैं, क्या है, वो भी हम आगे देखेंगे। जस्ट ये लिख लीजिए कि हर दिन आपको एटलीस्ट तीन, कम से कम 3 चीजें आपको लिखनी है। 5 लिखो, फिर 10 लिखो, 15 लिखो, डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट 3 चीजें लिखनी है। दीज थिंग्स कैन बी स्मॉल और लार्ज। छोटी सी छोटी चीज भी हो सकती है और बड़ी सी बड़ी चीज भी हो सकती है। एंड दे कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग इन योर लाइफ, किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, आपका माइंड, बॉडी, इमोशंस, एनीथिंग। This exercise will help you to focus on the positive aspects of your life and help you to develop more positive outlook. पहली स्टेप है कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी है और उस डायरी में शाम को या फिर सोते टाइम या फिर उठने के बाद, किसी भी एक टाइम कर सकते हो, 2 टाइम कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, बस 3 चीजें लिखनी है जिसके बारे में आप ग्रेटफुल हो, आभारी हो, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टेप? अगर यस तो ही हम आगे बढ़ेंगे। बस 3 चीजें लिखनी है, और ये सिर्फ मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, ऐसे मत करिए। आप इस सेशन को पे करके आए हो, कोई भी यहाँ पे फ्री में नहीं आया है, ठीक है। तो प्लीज ये बातें अगर आपने पहले सुनी भी होगी तो भी कोई फायदा नहीं है इसको सुनने से। इन टेक्निक्स को आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन द 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरी डे। सेकेंड, practice gratitude meditation. Spend a few minutes each day practicing gratitude meditation. अब gratitude meditation कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको, आज हम एक क्या कहते हैं, एक प्रैक्टिकल सेशन भी लेंगे उस पर। पहले भी हमने शायद 1-1.5 महीने पहले किया था, हम फिर से आज भी करेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, कहीं पे भी अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपको जिस जगह में अच्छा लगता है, आप वहां पे जाइए, बैठिए, आंखें बंद करिए। सबसे पहले हमारा जो ब्रीथ ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन होता है, उसको थोड़ी देर के लिए परफॉर्म कर सकते हो। एज यू इनहेल, think of something that you are grateful for, and as you exhale, express your gratitude for it. इनहेल करते समय उन चीजों के बारे में सोचिए जो इसके लिए आप ग्रेटफुल हो, आभारी हो, ठीक है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, या फिर जो भी आपका करियर है, जिन भी चीजों के बारे में आप ग्रेटफुल हो, जिन भी चीजों के बारे में आप आभारी हो, सबसे पहली चीज तो यही होगी कि मैं जिंदा हूं, इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, राइट। थैंक यू फॉर दैट आई एम अलाइव।
एंड एज यू एक्सेल एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर इट। मतलब पहले उस चीज के बारे में सोचना है, और जब एक्सेल कर रहे हो तो खुद को कहना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं आभारी हूँ कि मैं इसे एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, कि मेरे पास ये चीज है। ऐसा बोल के आपको एक्सेल करना है, दैट्स इट। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू कल्टिवेट अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन। ये है सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेप। पहला क्या था, आपको लिखना है उन चीजों के बारे में जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हो, एटलीस्ट 3 चीजें। दूसरी स्टेप है आपको ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करना है। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन क्या है, और हाँ, कल एक नया वाला मेडिटेशन हम सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डीप है। वो सेशन अगर आपने कर लिया तो बहुत चेंज आएगा आपके लाइफ में। आज का भी है ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन क्या करना है आपको, जब आप एक शांत और कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाओ, आंखें बंद कर दो। जब आप इनहेल कर रहे हो, मतलब सांस अंदर ले रहे हो, तो उन चीजों के बारे में सोचना है जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हो। और जब सांस छोड़ रहे हो तो बोलना है खुद को ही अंदर कि इनके इसके बारे में, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ। इंग्लिश में बोलो, मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें बोलो। सेंस ऑफ ग्रॅटिफिकेशन, ग्रॅटिफिकेशन म्हणजे काय, ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुलनेस म्हणजे काय, आभारीपणा। तर त्याला तू म्हणू शकतो की ग्रॅटिफिकेशन, की मी आभारी आहे, व्यक्त करणे, आभार व्यक्त करणे इज अ सेंस ऑफ ग्रॅटिफिकेशन। ओके, सो सेकेंड स्टेज हो गई है। थर्ड, राइट अ ग्रैटिट्यूड लेटर। अब ये शायद मैंने किसी को बताया भी था, हाँ दुर्लभ सर को बताया था ये एक्टिविटी करने के लिए। कभी कभी आप ना ब्लाइंडली, कभी कभी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट भी किया करो किसी प्रोसेस को, क्योंकि करने से पहले आपको उस प्रोसेस का रिजल्ट आता है या नहीं आता है ये समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं। जब आप उस पर एक्शन लोगे और जब आप एक्शन लेने के बाद उसको एक्सपीरियंस करोगे, तभी आपको समझेगा कि ये मेरे लाइफ में अप्लाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप है राइट अ ग्रैटिट्यूड लेटर। राइट अ लेटर टू समवन दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। लेटर मतलब क्या, पत्र लिखना है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी आपको ऐसे साउंड कर सकती है कि यार ये क्यों करना है, राइट। जैसे मुझे भी एक टाइम पे ये क्लिक हुआ था कि यार खुद मैंने तो खुद को ही लेटर लिखा था। ठीक है, आप खुद को भी लिख सकते हो, आप दूसरों को भी लिख सकते हो। राइट अ लेटर टू समवन दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। जिन लोगों के लिए आप ग्रेटफुल हो उनको एक लेटर लिखना है। बी स्पेसिफिक, उसमें बताना है कि क्यों आप उनके लिए आभारी हो, कि वो आपके लाइफ में है इसके लिए, वो आपके लाइफ में जो वैल्यू ऐड करते हैं इसके लिए, या फिर और कोई चीज है। बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली बताना है कि इन इन चीजों के लिए मैं आभारी हूं। लिखना है आपको, लेटर लिखना है, एंड एक्सप्रेस योर अप्रिसिएशन फॉर द थिंग्स दे हैव डन फॉर यू। जो भी चीजें उन्होंने आपके लाइफ में की है आपके लिए, उनके लिए उनको लेटर लिखना है। मतलब लिखना है मतलब उनको भेजना नहीं है। भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर भेज नहीं सकते तो खुद के पास रखना है, लेकिन लिखना है, दैट्स इट। This exercise will help you to focus on the positive aspects of your relationship, increase your feelings of social connection. देखिए, सच में कह रहा हूं कि आपको शायद अलग लग सकता है कि यार मैं लेटर क्यों लिखूं या ये क्यों करूं, लेकिन जब आप लिखोगे, जब आप करोगे ना, तभी आपको एक सडन पॉजिटिव शिफ्ट नजर आएगा आपके माइंडसेट में, आपके माइंड में। बस एक बार ट्राई करके देखिए, एंड आप ही मुझे बताइएगा कि क्या लगता है। ठीक है, सो थर्ड स्टेप क्लियर एवरीवन? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अब हम ग्रेटिट्यूड में ही बहुत सारी ग्रेटिट्यूड की टेक्निक सीख रहे हैं। ठीक है, यस, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड इन द मोमेंट। इन द मोमेंट मतलब हर बार प्रेजेंट में, प्रेजेंट में आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। ठीक है, whenever you experience something positive, take a moment to express your gratitude for it। मतलब कुछ भी आपके साथ अगर पॉजिटिव हुआ सडनली,
आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव हुआ, तो उसी टाइम, उसी समय, प्रेजेंट में आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, थैंक यू कहना है। और ये थैंक यू की टेक्निक ना, आपको लगता होगा कि यार थैंक यू कहने से क्या हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ चेंज होता है हमारे माइंडसेट में। और एक आपको बताता हूँ कि अगर आप रिटेल स्टोर पर जाते हो, किसी भी स्टोर पर जाते हो, आप पैसे देते हो, वो आपको रिफंड देता है, या फिर आपके जो आपको कैरी बैग देता है, या फिर कुछ भी, जब आप लेन देन करते हो लोगों से, बस एक एक ही वर्ड ऐड कर दीजिए कि कभी भी किसी ने आपके लिए कुछ भी छोटी भी चीज की है, बस थैंक यू कहना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड सडनली यू विल सी अ चेंज इन योर माइंडसेट। ये टेक्निक मैं खुद यूज करता था स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा, मतलब अभी तो आदत हो चुकी है, अभी तो मैं ही नॉर्मली किसी को भी थैंक यू कहते रहता हूँ। अगर छोटी सी भी चीज, बहुत छोटी सी भी चीज अगर की किसी ने आपके लिए, तो भी थैंक यू सो मच। क्योंकि आप ही सोचो, अगर आपने किसी के लिए कुछ किया और उसने अगर आपको थैंक यू कहा, तो आपको कैसा लगता है कि हाँ यार मैंने ये छोटी चीज की और समवन इज अप्रिशिएटिंग मी, वो मुझे थैंक यू कह रहा है। सडनली एक हमें अच्छा लगने लगता है, एक क्या कहते हैं उसको, हमारे जो बॉडी में, ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, गुड हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू बोलने से पॉजिटिव वाइब आता है। यस, मैं ये पहले से करता हूँ खुद को अच्छा रखने के लिए। ग्रेट दुर्लभ सर। Take a moment to express your gratitude. For example, if someone compliments you, take a moment to thank them and express your gratitude. अगर किसी ने आपको अच्छा कहा, तो आप भी उनको थैंक यू कहिए, और सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलने के लिए थैंक यू नहीं, जेन्युइनली सभी को जब आप धन्यवाद करोगे, थैंक यू कहोगे, तो अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए। बाहर से मत दिखाइए कि आप अच्छे बनने का ट्राई कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। सच में अंदर से वैसे आपको फीलिंग्स जगानी पड़ेगी, अगर नहीं है तो फोर्स करिए स्टार्टिंग में थैंक यू कहने के लिए। एक बार आपको आदत लग गई तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जस्ट सी, दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेली लाइफ एंड इंक्रीज सेंस ऑफ वेलबींग। ये है फोर्थ, मतलब छोटी छोटी अगर चीज, कुछ भी छोटी भी चीज हो जाए जो अच्छी है आपके लिए, थैंक यू कहिए। ठीक है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसको भी आप थैंक यू कह सकते हो। नाउ, अभी आपको किन किन चीजों के बारे में थैंक यू लिखना है, अभी के अभी पेपर पर आपको लिखना है। ठीक है, सो एवरीवन इज रेडी विथ पेन एंड पेपर, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। यस, एवरीवन इज रेडी, ग्रेट। प्रैक्टिकली अब इसको करने के लिए रेडी हो, ग्रेट। सो उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या देखा अब तक। सीबीटी की टेक्निक है सबसे पहली और बेसिक टेक्निक है, दैट इज ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, के आभारी रहना, जो भी लाइफ में हमारी चीजें हैं उनके लिए आभारी रहना। क्या है वो आगे के देखेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या थी, तीन चीजों के बारे में लिखना जो जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हो। अभी आज तो आप इस सेशन में ही प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन आगे से, कल से आपको ये तीन चीजें लिखने के, चीजें लिखने के लिए कितना टाइम लगता है आप बताओ। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 10 सेकंड, 10 सेकंड्स, बट दिस 10 सेकंड्स कैन चेंज योर माइंडसेट एंड कैन सेव 10 आवर्स ऑफ योर डे। लिटरली ये 10 सेकंड 10 घंटे आपके बचा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, एक थॉट की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, एक थॉट की वजह से। और वो थॉट आता है बस कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन उस थॉट की वजह से आपका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। और यही 10 सेकंड आपको बचा सकते हैं आपके 10 घंटे। सो छोटी सी डायरी रखिए, दिन में सिर्फ तीन चीजें लिखनी है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, और ऐसा मत समझिए कि बहुत ही सिंपल टास्क है, छोटा टास्क है तो छोड़ दो, क्या ही हो जाएगा। ऐसा अगर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मत करिए, प्लीज करिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट करिए, देन एंड देन यू कैन सी द चेंज। यस रोहित, डोंट वरी, आप संदीप सर ने जो आपको लिंक भेजी है ना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके,
सेकंड, सो पहला था प्रैक्टिस जर्नल, 3 चीजें आपको लिखनी है डेली। दूसरा था प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, कि आपके पास थोड़ा टाइम है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम है, आप एक शांत और कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाओ। जब आपको इमेजिन करना है कि आप जब इनहेल कर रहे हो तो उन चीजों के बारे में सोच रहे हो जो आपके लाइफ में है, और जब एक्सहेल कर रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो उनके बारे में आप ग्रेटफुल हो। जैसे अभी हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो पेपर पर लिखने वाले हैं, वही एक्टिविटी आपको आंखें बंद करके जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वैसा आपको करना है। ये है दूसरा ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। तीसरा हमने देखा ग्रेटिट्यूड लेटर। शायद आपको आपके लाइफ में कोई पर्सन अच्छा लगता है उनके लिए भी लिखिए, और अच्छा नहीं भी लगता है उनके लिए भी पॉजिटिव चीजें लिखिए, एक लेटर लिखिए। एंड सी, खुद के लिए ही लिख सकते हो, सबसे पहले स्टार्टिंग कर सकते हो खुद से ही। ये करिए, एक्टिविटी बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब प्रेजेंट मूवमेंट, के प्रेजेंट में जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो जाए, डेफिनेटली अच्छा होता ही है, लेकिन बस आपको नजरिया बदलना पड़ेगा आपका वो अच्छी चीज देखने के लिए। नहीं तो फिर दिन रात अगर रोते ही रहोगे, यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, वैसा ही क्यों हो रहा है, तो पॉजिटिव चीजों के बारे में आप कम सोचोगे। जो भी हम सोचते हैं वही हमारे लाइफ में होता है, ठीक है। और एक चीज ऐसी है कि आगे आपके साथ क्या होगा वो आपके हाथ में है, तो आप आपकी सोच अभी से बदल सकते हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में जो भी अच्छी एक्टिविटी हो रही है आपके साथ, बार 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 उन सारी चीजों के बारे में थैंक यू, धन्यवाद करना स्टार्ट कर दीजिए। ये था प्रेजेंट वाला। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यस, करेक्ट रोहित। डेली, ओके, नाउ आई गेस यू आर रेडी विथ पेन एंड पेपर। आपको अभी जो एक एक चीज मैं बताने वाला हूं वो आपको लिखनी है, और यही आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जो पहले बोली थी कि 3 चीजें लिखनी है, इसमें से कौन सी भी 3 चीजें लिख सकते हो। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन बताया था, वो आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज बीइंग अलाइव। बीइंग अलाइव लिखो। The fact that we woke up every morning and we have another day to live experience in the, मतलब आप जिंदा हो यार, you are not dead, आप जिंदा हो, being alive। आप लिख सकते हो that I am grateful for to be alive। मैं जिंदा हूं इसके लिए ही मैं आभारी हूं। बहुत से लोगों की जान जा रही है, हर समय हर सेकंड में जा रही है, हर मिनट में जा रही है, एंड यू आर अलाइव, देन यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। सबसे पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होनी चाहिए कि मैं जिंदा हूं। अभी थोड़े थोड़े टाइम के लिए ना बाकी सारे बातें भूल जाओ, बस सोचो कि हाँ यार मैं जिंदा हूं, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी फिलहाल मेरे लिए, दैट आई एम अलाइव। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। मैं स्लो थोड़ा इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ठीक से वो आपके दिमाग में जाए वो सेशन। क्या आपको लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? ये टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, कि आप जिंदा हो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस समय। यस, ऑब्वियसली। अब ये किनको समझ में आएगा ठीक से पता है? जिन्होंने अपने फैमिली में डेथ देखी है। डेथ होने के बाद कोई चला अगर जाए तो क्या हालत होती है, वो सोचो। और आप अभी जिंदा हो ये सोचो, एंड देन थिंक यार यस, मैं जिन चीजों के बारे में रोता रहता हूँ, यार ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी तो बात ये है कि हम जिंदा है इस समय, दैट वी आर अलाइव। वो तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी धीरे धीरे, कहीं ना कुछ तो निकल ही जाएगा, ठीक है। सो नाउ प्लीज राइट इट डाउन, आपके आपके वर्ड्स में लिखिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मैं नहीं अभी आपको बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली यही लिखना है, क्योंकि उससे होता क्या है वो फिर मेरे शब्द हो जाएंगे, आपके नहीं रहेंगे। दैट्स वाई मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देख सकता हूं कि
आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव। और ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस में होना चाहिए। आंखें बंद करके बोलो खुद को, यार थैंक यू सो मच दैट आई एम अलाइव एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव। मैं आभारी हूं कि मैं जिंदा हूं। बोलो खुद को अभी अभी, इस मोमेंट में अभी बोलो खुद को, एंड सडनली यू विल सी योरसेल्फ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सडनली आपके जो प्रॉब्लम है वो आपको डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तो चीज यही है कि मैं जिंदा हूं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सेकंड, हेल्थ। हेल्थ, being in a good health and able to go about our daily lives without any limitations। अब आप उनके बारे में सोचो जिनकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, बहुत ही ज्यादा खराब है। आपने देखे होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स में ही आपने देखे होंगे, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, देखा होगा आपने कि किसी किसी की हेल्थ ऐसी होती है कि जो चल भी नहीं सकता है। कोई ऐसा होगा कि जो चीजें आप एंजॉय कर रहे हो अभी शायद वो कर भी नहीं सकता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। और आपके पास वो चीज है ऑलरेडी, यू आर हेल्दी। सो आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम इन अ गुड हेल्थ। ऐसा लिख सकते हो कि मैं आभारी हूं कि मैं, मेरी जो हेल्थ है वो अच्छी है, इसके लिए मैं आभारी हूं। और ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट टेंस मतलब अभी, वर्तमान काल, वर्तमान काल में लिखना है। ऐसा नहीं कि मैं ग्रेटफुल था, या फिर ऐसा नहीं कि मैं ग्रेटफुल होऊंगा, अभी हूं। दैट्स इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हूं, जो आप अभी रहोगे वही आपका फ्यूचर होगा। ठीक है। सो मैं, मेरी जो हेल्थ है वो अच्छी है, उसके लिए मैं आभारी हूं, ऐसा लिखना है। थर्ड, अब मैं नंबर नहीं बोलूंगा, जस्ट नेक्स्ट बोलूंगा एंड यू कैन राइट इट डाउन। और जितनी भी आज मैं सेशन में जितनी चीजें बताऊंगा उतनी तो लिखी है, और अगर आपको ऐड करनी है यू कैन ऐड। रिलेशनशिप्स, having people in lives, our lives, who care about us, support us and make us feel loved। सबसे पहले तो खुद को, खुद से ही प्यार करना सीखो। आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम लविंग माई सेल्फ। मैं आभारी हूं कि मैं खुद से ही प्यार करता हूं। दूसरा, जो भी पर्सन आपके बहुत करीब है, जो आपको सपोर्ट करता है, गाइड करता है, उसके बारे में लिखिए। आई एम ग्रेटफुल दैट दिस पर्सन इज इन माई लाइफ। मैं आभारी हूं कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे लाइफ में है, ऐसे ऐसे लोग मेरे लाइफ में है। ये सिर्फ सुनिए मत, जो सिर्फ सुन रहे हैं प्लीज लिखिए। ठीक है, सेशन आपके लिए है। नेक्स्ट, फूड। सोचिए, अभी सोचिए, आंखें बंद करिए और सोचिए उन लोगों के बारे में जिनको फूड भी नहीं मिलता है खाने के लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू हैव दैट एज वेल। आपके पास वो भी है। हैविंग एक्सेस टू न्यूट्रिशियस डिलीशियस फूड टू नरिश योर बॉडी। ऐसा सा खाना है कि आप सोचो आपको ये खाना है तो आप वो चीज ला सकते हो, खा सकते हो। That you are grateful for। I am grateful for the things that I eat। मैं जो चीजें खाता हूं उनके बारे में मैं आभारी हूँ। हिंदी में लिखिए, मराठी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, नो प्रॉब्लम, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, बट लिखिए। नेक्स्ट, शेल्टर। आप जहाँ पे हो, यू आर सेफ, कंफर्टेबल टू अ प्लेस दैट यू कॉल होम, जिसको हम घर कहते हैं, विद रूफ ओवर योर हेड एंड वार्म बेड टू स्लीप इन। सोने के लिए जगह है, रहने के लिए जगह है, कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल फील कर रहे हो, कोई डर नहीं है। और उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास ये बेसिक चीजें भी नहीं है। एंड नाउ थिंक अबाउट कि आपके पास क्या क्या है जिनके बारे में आप ग्रेटफुल रह सकते हो, आभारी रह सकते हो। नेक्स्ट,
द नेचर, बीइंग एबल टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ नेचर। आपके पास इतनी अच्छी आंखें हैं, सेंसेस है आपके पास, जिससे आप इस नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हो। बर्ड्स का साउंड, पंछियों का आवाज, यू कैन वॉक इन द पार्क, you can see a sunset, you can see a sunrise, you can see the beauty of nature, you can experience the beauty of nature by experiencing the air। हवा को आप महसूस कर सकते हो। This is nature। I am grateful that I can experience nature, or I am able to experience nature, or I am able to see the nature, I am able to enjoy this nature। लिखिए नेक्स्ट, education, having the opportunity to learn and grow, whether it's through formal education or personal। जो भी जितने भी लोग आप यही आप अभी सेशन में हो, कितने लोगों को प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिलता है, एंड यू आर हियर वेल एजुकेटेड, एवरीवन आई नो। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये भी चीज आपके पास है, यू आर एजुकेटेड। सो राइट इट डाउन दैट आई एम ग्रेटफुल दैट I can learn, I can grow, I am you can say educated। There's nothing to laugh about it, Durlabh sir। No, no such thing। That education doesn't mean that degree or something। Education means that you can understand, you can learn, you can grow। आप ही बताइए, क्या आप सीख नहीं रहे हो? क्या आप ग्रो नहीं कर रहे हो? If you are growing and learning, that you are educated। एजुकेशन का, एजुकेटेड का अर्थ अलग मत निकालो। ओके, गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी, having access to technology that makes our life easier and more convenient, such as smartphone, computer, internet। इंटरनेट का एक्सेस है, आप और मैं इंटरनेट से ही कनेक्टेड है। आपके स्मार्टफोन, आपके लैपटॉप, ये जो चीजें हमारे पास हैं, उनके बारे में ग्रेटफुल रहिए, और इन चीजों को हमारे ऊपर कंट्रोल मत लाने दीजिए, कभी भी नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और एक एक ऐसी स्पीड लिमिट होती है हमारी कि उसके आगे हम गाड़ी नहीं चला रहे थे, हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, गाड़ी हमें चलाती है। उसके बाद हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता है उस गाड़ी पर। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी वैसी ही है कि आपको आपके हाथ में कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप रील देख रहे हो, अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हो, तो एंडलेसली, मतलब टाइम कैसे निकल जाए ये अगर हो रहा है, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। टाइम ही नहीं समझ रहा है, इससे आपको बचना पड़ेगा। आपके हाथों में होना चाहिए सारी चीजें, सारी कंट्रोल। सो दिस इज टेक्नोलॉजी, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। यू कैन यूज योर मोबाइल, you can use your laptop, you can use the internet whenever you want। Okay Durlabh sir, no problem। सर टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होती जा रही है, प्रॉब्लम्स भी एडवांस होती जा रही हैं, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग भी तो बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है? टेक्नोलॉजी खुद टेक्नोलॉजी थोड़ी बना रही है, वी आर बिल्डिंग इट, हम ही बना रहे हैं। तो हमें उसको यूज करना आना चाहिए, लेकिन कंट्रोल उस पर रखना हमें आना चाहिए, लिमिट में उसका यूज करना आना चाहिए। कुछ भी चीज लिमिट में अगर करो तो काम की है। अब टेक्नोलॉजी का तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हुआ। अभी मैं कहता हूं पानी, कितने लोगों को पता है कि पानी पीना अच्छी बात है? ठीक है, सभी को पता है पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन एक्सेसिव अगर आप वाटर पी लोगे ना, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब सब कहते हैं कि ज्यादा पानी पीना अच्छा है, ज्यादा पानी पीना अच्छा है, लेकिन लिमिट से ज्यादा पानी पीना भी अच्छा नहीं है। तो हर चीज, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं,
ये कंट्रोल, ये जो लिमिट है, ये जो बैलेंस मेंटेन करना है आपको, ये हर एस्पेक्ट में काम आपको यूज करना पड़ेगा, ये एस्पेक्ट हर चीज में। फिर भी सारे लोग समझदार हो। यस, करेक्ट। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, हमारे ऊपर ही डिपेंड है कि हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं। देन एंड देनली यू, और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। वी हैव द कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ एंड वी शुड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। जैसे हमारे पास भी आर्टिस्ट है बहुत सारे हमारे सेशन में ही। बीइंग एबल टू एक्सप्रेस अवरसेल्फ क्रिएटिवली, कोई टैटू आर्टिस्ट है, कोई यूट्यूबर है, ठीक है, काउंसलर है, बहुत अलग अलग प्रोफेशन है, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स है हमारे पास। सो वेदर इट्स थ्रू आर्ट, म्यूजिक और राइटिंग, कुछ भी हो, इनके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। नेक्स्ट, काइंडनेस, एक्सपीरियंसिंग एक्ट ऑफ काइंडनेस फ्रॉम अदर्स। अगर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपको स्माइल दे रहे हैं, राइट इट डाउन दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर सच पीपल इन माई लाइफ। मैं आभारी हूं ऐसे लोग मेरे लाइफ में हैं, लिखिए। नेक्स्ट, क्लीन वाटर, हैविंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दैट इज सेफ फॉर आवर बॉडी। कितने लोगों को नहीं मिलता है। राइट डाउन दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर वाटर, क्लीन वाटर। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन, हैविंग द एबिलिटी टू ट्रैवल इजीली एंड सेफली। अच्छा, अफर्मेशन को लिखना बंद कर दूं या चालू रखूं, उसके साथ ग्रेटिट्यूड भी लिखूं? अच्छा अच्छा, अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड इज लिटिल बिट डिफरेंट बट नॉट दैट मच, ठीक है। ग्रेटिट्यूड इज के जो मेरे पास पहले से है उनके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, ठीक है, मतलब आभारी हूं, जो पहले से ही है मेरे पास, जो है अपने पास। अफर्मेशन इज समथिंग दैट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर, ठीक है, कि अफर्मेशन भी वह कह सकते हैं कि मैं स्ट्रांग हूं, मतलब वो फ्यूचर के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हो, ठीक है, आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में खुद को चेंज करने के लिए, माइंडसेट चेंज करने के लिए, दैट इज ग्रेटिट्यूड। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो आपको अफर्मेशन कब यूज करना है ना ग्रेटिट्यूड कब यूज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बोथ आर इंपॉर्टेंट। डोंट गिव नेम, नाम मत दो कि ये अफर्मेशन है या ग्रेटिट्यूड है, जस्ट बी कि जिन जो चीजें हो रही है, जो चीजें हो चुकी हैं, या फिर जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहना है। और अगर कुछ चीजें अचीव करनी है तो उनके लिए अफर्मेशन करो। यस, यस, दोनों ही लिखना है। नेक्स्ट, म्यूजिक, बीइंग एबल टू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स एंड आर्टिस्ट दैट ब्रिंग जॉय। ये देखो, म्यूजिक क्या हुआ, मतलब आप कभी भी किसी भी आर्टिस्ट का म्यूजिक सुन सकते हो, आपका मूड चेंज कर सकते हो। तो इनके बारे में एक्सेस होना, जल्दी से वो चीजें करना, इनके बारे में भी ग्रेटफुल रहना है। ये छोटी छोटी चीजों के बारे में ग्रेटफुल रहना है। सनराइज एंड सनसेट आप देख सकते हो, उनके बारे में ग्रेटफुल रहना है। being able to witness the beauty of changing colors in the sky during the sunrise and sunset। कभी आपने देखा है आराम से बैठ के, एनीवन, कभी आपने देखा है आराम से बैठ के सनराइज या फिर सनसेट, बस बिना बिना किसी मोबाइल के, बिना कोई लोग आसपास, बस आसमान में देखा है कभी, देर तक, बहुत देर तक? यस, यस, मैनी टाइम्स। कैसी शांति मिलती है, एकदम शांत, पीसफुल लगता है। नो थॉट इज बगिंग यू, नो थॉट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, जस्ट यू आर इन द मोमेंट। सर ये रोज लिखना है क्या? 3 चीजें लिखना है डेली मिनिमम, बाकी तो फिर आप पे डिपेंड करता है कितना करना है। मैं भी देखता हूँ बाइक चलाते हुए माउंटेन, ग्रेट दुर्लभ सर, क्या फीलिंग ब्रो। यस। नेक्स्ट, seasons, having the opportunity to experience the changing seasons and the beauty that comes with them। seasons means मतलब जो ऋतु बदलते रहते हैं। just a second everyone।
ओके, मीन्स समर है, विंटर है, मॉनसून है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, उनके बारे में, उसके बारे में ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम, having the freedom to express ourselves and make choices that align with our values. खुद को एक्सप्रेस करने का भी फ्रीडम है आपके पास, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तुमको लेके जाऊंगा माउंटेन बाइक पे, चलो सिक्किम, यस चलो, आऊंगा मैं भी, फॉर श्योर। सो राइट इट डाउन कि मैं मेरे फ्रीडम के लिए ग्रेटफुल हूं, मैं मेरे थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं मेरे फीलिंग्स को, वैल्यूज को कभी भी किसी भी समय किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकता हूं, उसके लिए फ्रीडम है मेरे पास, आई एम ग्रेटफुल। नेक्स्ट, laughter, being able to experience the moments of laughter and joy with friends and loved ones. मैं अपने करीबी दोस्तों के साथ हंस सकता हूँ, खुशियां बांट सकता हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, मैं आभारी हूँ उसके लिए। नेक्स्ट, एनिमल्स, being able to experience the beauty and joy that comes from interacting with animals, whether it's pet or a wild animal in its natural habitat. आपने भी देखा होगा कितने सारे लोगों के पास ये होता है, मतलब पेट्स होते हैं, राइट? सो you know what I mean to say. I'm grateful that this pet is in my life, or I can experience them, I can feel them, I can share with them, I can play with them, and everything you can write it. ओके ओके, रोहित पूछता हूँ, लास्ट में याद दिलाओ, ओके। नेक्स्ट, सेल्फ केयर टाइम, having the ability to take care of yourself and prioritize your physical and mental health. आप अभी यहाँ पे हो, मेडिटेशन के बारे में सीख रहे हो, ग्रेटिट्यूड के बारे में सीख रहे हो, तो खुद को अप्रिशिएट करो ना पहले, कि यस, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव टेकन दिस डिसीजन टू लर्न समथिंग, टू मेक माय मेंटल हेल्थ गुड, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। नेक्स्ट, faith and or spirituality, having the faith or spirituality that provides comfort and guidance in difficult times. बहुत बार हम भगवान का नाम लेते हैं, क्यों? Because we have faith, हमें विश्वास होता है कि कुछ ना कुछ तो है हमारे ऊपर जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, राइट? सो faith, that is विश्वास, बिलीव है हमें, faith और spirituality, उसके लिए वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो चीज भी आपके पास है, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर इट, राइट इट डाउन कि हाँ मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं आभारी हूँ। नेक्स्ट, क्लीन एयर, being able to breathe fresh air and clean air that is come from your health, for your health, for our health. अरे उसी पर तो जिंदा है, पहली चीज जिंदा है, यही बड़ी बात है, और किस पे जिंदा है? दिस एयर, ब्रीदिंग, वी आर ब्रीदिंग, दैट्स व्हाई वी आर अलाइव। The moment you can't breathe, you are dead. So write it down that I am grateful for this. Next, दिल्ली वालों के देखिए देखिए, द थिंग इज, ग्रेटफुलनेस के बारे में सोचने, रोहित भी बोल रहा है दिल्ली के बारे में, एंड दुर्लभ सर बोल रहे हैं कोलकाता के बारे में, दैट कोलकाता इज द थर्ड मोस्ट polluted city in the world. See, we have the habit of focusing on the negative aspect only, right? I'm not pointing out anyone, but just think, जैसे मैंने क्लीन एयर के बारे में बोला, आपके माइंड में सडनली पोल्यूशन के बारे में आ गया, तो कुछ भी पॉजिटिव जब हम करने को जाते हैं, नेगेटिव के बारे में हमारा माइंड इतना ट्रेन हो चुका है कि नेगेटिव चीज पहले फट से दिमाग में आ जाती है। ठीक है, मैं कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जस्ट सी द पैटर्न ऑफ योर माइंड।
Yes, I'm not saying that, Durlabh sir. I'm saying that there are other things as well that you can be grateful for. If you cannot control something, you cannot do anything. Nothing can we can do, right? वो कंट्रोल नहीं कर सकते हम. So अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, we have to accept that. Got it? If we cannot control, we have to accept that, but we have the authority that we have the decisions to live there or not to live there. ठीक है, अगर वो polluted city है and if still you are living there, that means it's your decision to live there. ठीक है, you cannot say that city is polluted. Only we are doing that activity, and you can shift from somewhere. Means I'm just giving an the different perspective. Okay, अपना माइंड नेगेटिव चीजों को तेज पकड़ता है. यस, करेक्ट रोहित. Okay, Durlabh sir. You will get it, no problem. Next, good old memories. Having good old memories of experience, places and people that bring us joy and comfort. अच्छी अच्छी memories, पुरानी memories जो आपके पास हैं, उनके बारे में grateful रहिए. Next, अपॉर्चुनिटीज. जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है, नई नई चीजें आप ट्राई कर सकते हो, नए लोगों से मिल सकते हो, अलग अलग लोगों से बात कर सकते हो, पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. बी ग्रेटफुल फॉर दैट. सेफ्टी. आप सेफ हो, फीलिंग सेफ एंड प्रोटेक्टेड इन अवर होम, कम्युनिटीज एंड प्लेसेस ऑफ वर्क. आप सेफ हो, ग्रेटफुल रहिए उनके बारे में. नेक्स्ट, diversity, being able to experience and appreciate the diversity of people, culture and ideas around us. अपने ही भारत में, इंडिया में ही कितनी डाइवर्सिफाई लैंग्वेजेस हैं, लोग हैं. जैसे मैं, मेरी लैंग्वेज मराठी है, नेटिव लैंग्वेज, राइट. किसी की हिंदी है, किसी की बंगाली है, लेकिन स्टिल हम कनेक्टेड हैं. सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लोगों के साथ बातें कर सकते हो, राइट. सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कितनी फ्रीडम है लोगों को, एनीथिंग वी कैन शेयर. नेक्स्ट, compassion, experience the act of kindness and compassion from other, whether it's from loved ones, strangers or even animals. प्यार की भावना अपने क्लोज लोगों के साथ, क्लोज लोगों की वजह से, स्ट्रेंजर्स की वजह से, या फिर जो भी लोग, या फिर एनिमल्स की वजह से. So this is all for today's session. क्या आप सभी ने लिखा? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. क्या आप सभी ने लिखा है? बिकॉज आज का सेशन ही उस पे था. जिन्होंने लिखा है प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स एंड प्लीज टेल मी कि कैसा लग रहा है अब आपको अभी उन चीजों के बारे में सोच के. पूरा पेज फील हो गया. ग्रेट, वेरी नाइस, ग्रेट. दुर्लभ सर, आपके लिए क्लाइंट आ गया. अवंतिका मैम कह रही है कि दुर्लभ सर टैटू आर्टिस्ट है ना, तो आई एम अ टैटू लवर. मैं, मुझे भी बनाने हैं दुर्लभ सर टैटू, मुझे भी बनाना है. तो मैं और एक आपका कस्टमर हूँ, मुझे भी बनाने हैं टैटू. उनसे पूछो दिल्ली आएंगे क्या. जाओ दिल्ली, मैं भी आता हूँ, मुझे भी टैटू निकालना है. ग्रेट, अच्छा लगा. इन गुजराती. ओके, जितना लिख सका उतना लिखा. ग्रेट दुर्लभ सर, इट्स ग्रेटफुल, इट्स वेरी ग्रेटफुल. ग्रेट अल्पेश सर. ओके, मेरा पूछो. हाँ, रोहित को भी निकालना है. ओके, सो अभी आई होप कि आपको थोड़ा तो आपका माइंडसेट अभी क्लियर हुआ. देखिए, हमने जो आज डिस्कस किया ग्रेटफुलनेस पे, हम अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अभी जिन चीजों के बारे में हमने बात की, ये तो बस बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमने बात की. आप सोचिए अभी कितनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप ग्रेटफुल रह सकते हो, और हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे हैं, जो चीजें
नहीं हो रही है, बस उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, और जो हमारे पास है ऑलरेडी उनके बारे में भूल जा रहे हैं, और उसके पीछे भाग रहे हैं जो नहीं है। आप ही सोचो, आप उसी के पीछे भाग रहे हो जो आपके पास नहीं है। सोचो फिर से, आप उन्हीं के पीछे भाग रहे हो जो आपके पास नहीं है। और अगर आप एक बार वो चीज अचीव कर लेते हो, आप फिर से उस दूसरी चीज के पीछे भागते हो, तीसरी चीज के पीछे भागते हो, और जो आपके पास है उसके बारे में ग्रेटफुल नहीं रहते हो, आभारी नहीं रहते हो, और इसी के वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया है। सो अभी हम एक मिनट, क्या लिखा है आपने? हाँ, अगर मेरे ट्रिप का खर्चा निकल जाए तो चला जाऊंगा ब्रो, नो प्रॉब्लम। अवंतिका मैम, दुर्लभ सर कह रहे हैं मेरे ट्रिप का खर्चा अगर निकल जाए तो चला जाऊंगा। अरे आप तो घूम के आओ, वैसे भी आपको राइडिंग करना अच्छा लगता है। आओ दिल्ली घूम के। हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पाते? अच्छा क्वेश्चन है। आप ही बताओ आंसर, वही तो हमारा सेशन था आज आज का। वही हमारा सेशन था। बिकॉज हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, और ऐसी देखो, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोहित, जब भी तुम दोस्तों के साथ मिलते हो, बातें करते हो, हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, कुछ भी करते हैं। मजाक उड़ाना क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, राइट? किसी के टैलेंट के बारे में कम, और किसी के नेगेटिव चीजों के बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम इज नॉट कि वी आर परफेक्ट। क्या हम परफेक्ट हैं? नहीं, नो वन इज परफेक्ट। तो अच्छी चीजों के बारे में नहीं देख रहे हैं हम, बुरी चीजों के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि बुरे में एंटरटेनमेंट है। हम उसकी अगर मजाक उड़ाते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, दूसरों को बताने भी हमें अच्छा लगता है कि ये बंदा ऐसा है। आप ही सोचो, मैंने भी किया है पहले, और आपने भी किया होगा। किसी का मजाक उड़ाने भी हमें अच्छा लगता है, खुशी आती है। हम दिखाना चाहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, और ये नहीं है, मेरे पास ये चीज है और इसके पास नहीं है। वो मजाक उड़ाने में भी हमें अच्छा लगता है। जस्ट थिंक अबाउट द माइंडसेट, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों वी आर थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स। ठीक है। अगर कोई क्रिकेटर अच्छा खेल लेता है तो कुछ समय के लिए उसकी तारीफ की जाती है, लेकिन कोई बुरा खेल लेता है तो उसको डायरेक्टली, मतलब, ब्लेम ही किया जाता है हर बार। मतलब सीधी सीधी बात है, आप 10 चीजें अच्छी करो और एक ही चीज बुरी करो, 10 चीजों के 9 चीजों के बारे में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन एक चीज के बारे में आपको टॉन्ट मारेगा, बिकॉज उसमें मजा आ रहा है, राइट? ये एक माइंडसेट है, राइट? घूम लिया। कहाँ रहते हैं दुर्लभ सर? दुर्लभ सर रहते हैं कोलकाता, है ना सर? नेगेटिव थॉट की वजह से हमारे यहाँ भी हैं आपके लिए क्लाइंट। ले लो सर, दुर्लभ सर 4-5 क्लाइंट ला लिए मैंने आपके लिए। उनको बोलो मेरे इंस्टा पे जाए। हाँ, इंस्टा पे दुर्लभ सर को फॉलो कर लो, दुर्लभ 1991 ये आईडी है। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वी हैव व्हाट वी हैव, यस, एंड नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। करेक्ट है अवंतिका मैम, कि लोगों से अगर कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, उनकी सोशल मीडिया, उनका स्टेटस अगर देख के खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर दोगे, तो खुद को एंजॉय, मतलब एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। बी कंटेंटेड ऑलवेज, यस, करेक्ट, यस, सही बोला, यस। मुझे टैटू रिमूव करना है, कितना रुपए, कितने पेटी भेजू? कितने पेटी लगेंगे टैटू रिमूव करने के लिए? टैटू रिमूव करते हो क्या दुर्लभ सर? ओके, सो नाउ नो रिमूवल। सो नाउ वी विल बी डूइंग मेडिटेशन। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अभी हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो अभी खुले माइंड के साथ मेडिटेशन करिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो टेम्पररी है, कोई भी परमानेंट नहीं। कुछ भी चीजें परमानेंट नहीं है, आप खुद भी परमानेंट नहीं हो, मैं भी नहीं हूं।
ना कोई और परमानेंट है। तो अभी फिलहाल के लिए उन प्रॉब्लम्स को भूल जाओ एंड जस्ट मेडिटेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड चेंज योर फ्यूचर। नाउ प्लीज क्लोज योर आईज। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। हाथ, पाँव, गर्दन, कंधे, सिर और सारे शरीर के अंगों को ढीला छोड़ें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधी रखें और अब पूरा ध्यान नासिका के द्वारों पर लगाएं। एक एक सांस को देखना है, जानना है। जिस जगह पे अंदर आने वाली सांस छू रही हो, वहाँ कौन सी संवेदना आप महसूस कर पा रहे हो, उसे जानें। बाहर जाने वाली सांस जहाँ छू रही हो, उस जगह कौन सी संवेदना आप महसूस कर पा रहे हो, उसे जानें। क्या ठंडा सा लग रहा है या गरम सा लग रहा है? हल्का सा लग रहा है या भारी सा लग रहा है? खुजली सी हो रही है या गुदगुदी सी हो रही है या पसीना सा छूट रहा है? जो भी संवेदना महसूस हो, उसे जाने, जानते रहे। जब भी कोई विचार आए तो वो सच्चाई नहीं है, इसी जागरूकता में रहना है और एक धीमी मुस्कान के साथ फिर से अपना ध्यान नासिका के द्वारों पर लगाना है, जहाँ सांस छू रही हो। अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस। एक एक सांस को बस देखना ही है, जानना ही है। एक भी सांस बिना जाने छूटने ना पाए।
जाने कि क्या दाई नासिका से सांस आ रही है या बाई नासिका से सांस आ रही है या दोनों नासिकाओं से सांस आ रही है। कहीं से भी आ रही हो, बस उसे जानना है, देखना है और उसी जागरूकता में रहना है। हर पल सांस छू रही है, उसे जानते रहे, देखते रहे। पूरा ध्यान सिर्फ प्राकृतिक सांस, स्वाभाविक सांस, नेचुरल ब्रीदिंग, इसी पर लगाना है। जितनी आपकी सांस धीमी होती जाएगी, उतना आपका ध्यान नैसर्गिक सांस पर बना रहेगा। खुद से कोई संवेदना को निर्माण ना करें, बस जैसा है वैसा ही देखना है, जानना है। जितना ज़्यादा आप नैसर्गिक सांस को देखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, उतना ज़्यादा आपका फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी बढ़ती है और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट चले जाते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा समय हो सके सिर्फ अपने स्वाभाविक सांस पर ध्यान दें, जानते रहें। और जब भी कोई विचार आए तो उसे महत्व ना दे, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आप इस समय ध्यान कर रहे हो। बस जानते रहें, सांस आ रही है और जा रही है, आ रही है
और जा रही है, आ रही है और जा रही है। पूरा ध्यान नासिका के द्वारों पर। एक एक सांस के प्रति सतर्क रहे, जागरूक रहे, जानते रहे। कहीं जाने की जल्दी नहीं, किसी विचार को महत्व नहीं, किसी आवाज को नाम नहीं। बस इसी जागरूकता में बने रहे। अब पूरे शरीर को ढीला छोड़े, अपने हाथ, पाँव, कंधे, गर्दन, पीठ, सारे शरीर के अंगों को ढीला छोड़ना है। बहुत ही धीरे से अपनी आंखें खोलना है और उसी जगह कुछ समय How are you feeling everyone? Please type in the chat box. और आप अगर आपको कोई डाउट है, मंजू मैम जो आपने सेशन नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। एंड यस, थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन ऑसम सेशन। थैंक यू सो मच अवंतिका मैम, एकदम शांति। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स, इट वाज नाइस फीलिंग एंड गुड सर, एकदम शांति। ग्रेट ग्रेट, फीलिंग गुड गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी समय आप मुझे व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेजिए, टेक्स्ट भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर अ वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच अल्पेश सर। टास्क 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 आपको यही करना है कि जो 5 चीजें बताई हैं डेली करने के लिए, ब्रीथ ऑब्जर्वेशन, बॉडी ऑब्जर्वेशन, 7 सेंसेस, पोरिंग थॉट मेथड, अगर आपको काम कर रहे हो और आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, पोरिंग थॉट मेथड एंड अफर्मेशन, दैट्स इट। ये 5 चीजें आपको डेली करनी है, ये आपका शेड्यूल ही बनना चाहिए, रूटीन ही बनना चाहिए, ठीक है।
सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नया कौन है अभी, सुरेश सर एंड दीपिका मैम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप पर आप टेक्स्ट करिए जिस नंबर से आपको लिंक आती है, ठीक है। सो कल का भी एक नया वाला मेडिटेशन आपको सिखाया जाएगा, एक अलग मेडिटेशन है, नया मेडिटेशन है। सो प्लीज ज्वाइन करिएगा टाइम पर ही। थैंक यू सो मच अगेन। कल का सेशन की टाइमिंग मैं बताता हूँ आपको, और आगे से हमारा थर्सडे एंड फ्राइडे 8 to 10 PM होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन अगेन। एंड रात को सोते समय बॉडी ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन करिए एंड डेफिनेटली अच्छी नींद आएगी। थैंक यू सो मच अगेन एंड गुड नाइट। यस, गुड नाइट एवरीवन, यू कैन लीव नाउ।